तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुए हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में रास्ते में मौत हो गई थी, जब वह छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करने के लिए वेलिंगटन में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज DCSC जा रहे थे। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए क्रिकेट टीम के सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। टीम के लिए 18 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और इस दौरे के लिए विराट कोहली टीम के कप्तान होंगे। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका में 3 टेस्ट मैच खेलेगी जो 26 दिसंबर से शुरू होगा। रोहित शर्मा को वनडे और T20 मैचों का कप्तान घोषित किया गया है। कनाडा ने घोषणा की है कि वह बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेगा। कनाडा से पहले अन्य 3 देशों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने की घोषणा पहले ही कर दी थी। देश में मानवाधिकारों की खराब स्थिति के कारणों का हवाला देते हुए बहिष्कार की घोषणा करने वाला अमेरिका पहला देश था। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर के रूप में चुने जाने पर ओलाफ शोल्ट्ज को बधाई दी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, जर्मनी के चांसलर के रूप में चुने जाने पर ओलाफ शोल्ट्ज को मेरी हार्दिक बधाई। मैं भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूं। केंद्रीय विद्युत और MNRE मंत्री श्री RK सिंह ने विदेशों में लिथियम खदानों के अधिग्रहण के लिए उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण और रणनीति पर PLI योजना पर एक अंतर मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने संभावित स्थानों की समीक्षा की जहां भारत लिथियम खदानों का पता लगा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग देशों में खदानों के अधिग्रहण की प्रक्रिया और तंत्र अलग अलग है और हमें उसी के अनुसार तैयारी करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी की संसदीय समिति की बैठक अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई। उन्होंने 12 सांसदों के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने बढ़े हुए दामों, किसानों की हड़ताल और सीमा पर तनाव को लेकर मोदी सरकार पर और हमला बोला। आम आदमी पार्टी के सदस्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी ISBT कश्मीरी गेट के पास दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में पार्किंग शुल्क लेने की योजना बना रही है। आप नेता आतिशी ने कहा कि इस जगह पर पार्किंग हमेशा फ्री रही है, जहां न केवल दिल्ली से बल्कि पूरे देश में लोग भगवान हनुमान की पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन बीजेपी इन भक्तों से पैसा कमाने की योजना बना रही है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन इलेक्ट्रिक ड्राइवट्रेन के साथ रेट्रोफिट होने पर सड़कों पर चलना जारी रख सकते हैं। जहां सरकार का दावा है कि यह राजधानी में वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है, वहीं इलेक्ट्रिक किट वाले वाहनों की रेट्रोफिटिंग के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। सैमसंग ने कहा कि फोन, कारों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चिप्स की वैश्विक कमी के बीच ऑस्टिन, टेक्सास में $17 अरब का अर्धचालक कारखाना बनाने की योजना है। टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने परियोजना की घोषणा करते हुए कहा, यह टेक्सास राज्य में अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। सैमसंग ने कहा कि वह अगले साल टेक्सास प्लांट का निर्माण शुरू कर देगा और उम्मीद है कि 2024 की दूसरी छमाही में परिचालन शुरू हो जाएगा। विक्की जैन के साथ अपनी शादी से कुछ दिन पहले अभिनेत्री अंकिता लोखंडे घायल हो गई हैं। हालांकि वह ठीक है और डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। इंस्टाग्राम पर जल्द ही होने वाली दुल्हन ने क्रेप बैंडेज में अपने पैर की एक तस्वीर साझा की, कैप्शन के साथ, मेरे पैर से बात करें। कसौटी जिंदगी की फेम श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी सोशल मीडिया पर अपनी दिलकश तस्वीरों से तहलका मचा रही है। पलक हॉरर थ्रिलर फिल्म रोजी द सैफरन चैप्टर के साथ विवेक ओबरॉय के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत के लिए तैयार है। पलक ने अपने अभिनय की शुरुआत एक ब्रांड विज्ञापन से की थी, जिसे कई टीवी और बॉलीवुड हस्तियों से काफी सकारात्मक समीक्षा मिली थी।